गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन अ डास्क लिब्रो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमारे सामने और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। पेपर में आने की पूरी संभावना होती है ऐसे प्रश्नों की, बस इसमें कैलकुलेशन डाटा को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। ये कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम जानते हैं K इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है ना। ए क्या है हमारा टाइम टी पर जितना भी उसकी सांद्रता है, और ए माइनस एक्स यानी कि टाइम टी इक्वल टू टी पर कितना वह बचा हुआ है। एक्स का मतलब जो उसकी सांद्रता कम हो चुकी है उत्पाद अभिकारक की, और अभिकारक की जितनी सांद्रता कम हुई है उसमें से हमने कुल सांद्रता में से उसे घटा दिया है, तो जो भी कुछ बची हुई है। तो यहाँ ये कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दौरान टाइम 0 से 90 सेकंड के बीच में ए का जो डाटा प्राप्त हुआ, यानी कि ए की जो सांद्रता है वो यह प्राप्त हुई। अब कह रहा है 30 से 60 सेकंड के अंतराल पर औसत वेग की गणना कीजिए। औसत वेग की गणना कीजिए। ठीक है। लो साहब निकाल देते हैं औसत वेग। तो हम जानते हैं कि अभिक्रिया का जो औसत वेग होता है, अभिक्रिया का जो औसत वेग होता है वह हमारा होता है माइनस डेल सी अपॉन डेल टी, जहाँ पर जो सी है वह सांद्रता को इंडिकेट करता है और जो टी है वह समय को इंडिकेट करता है। बोलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है। तो ठीक है भाई साहब, तो हम जानते हैं कि औसत वेग बराबर हो जाएगा माइनस सी 60 यानी कि 60वें सेकंड पर और सी 30 बटा टाइम 60 पर और टाइम 30 पर। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 0.17 माइनस 0.31 और ये आपका दे रखा है 60 माइनस 30, तो ये हो गई 0.14 बटा 30 इक्वल टू 4.67 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर है। अब देखो प्रथम कोटि की इस अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण के द्वारा अपन K की वैल्यू का कैसे पता करेंगे। ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण से तो हम जानते हैं K बराबर होता है 2.303 बाई टी लॉग A अपॉन ए माइनस एक्स। तो पहला दे रखा है T बराबर 30 सेकंड के लिए हम कह देते हैं जो K है वो हमारा K1 है, तथा A बराबर दे रखा है उसने 0.55 और A माइनस एक्स जो 30 सेकंड बाद जितना बच रहा है वो बच रहा है 0.31। तो K डैश बराबर हो जाएगा 2.303 और टाइम आ गया आपका 30 लॉग 0.55 अपॉन 0.31। तो K1 बराबर हो गया आपका 0.0767 लॉग 1.7741। तो इसे सॉल्व करेंगे तो K1 की वैल्यू आ जाएगी 0.019098 सेकेंड इनवर्स। यही आपका आंसर होगा। ऐसे ही निकाल लेते हैं 30 के लिए। फिर देखो जी T60 के लिए कितना होगा। T60 के लिए जो हमारा K है मान लेते हैं वह K2 है। A बराबर दे रखा है 0.55, A माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 0.17। तो K2 बराबर हो जाएगा 2.303 60 लॉग 0.55 अपॉन 0.17। तो ये हो गया आपका K2 0.3838 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5099। तो यहाँ K2 हमें मिला 0.0195 सेकेंड इनवर्स। इसी प्रकार हम थर्ड को निकाल लेते हैं T बराबर 90 सेकंड्स के लिए। तो हम मान लेते हैं K बराबर है K3 और A बराबर दे रखा है 0.55 और A माइनस एक्स बराबर दे रखा है 0.085। तो K3 बराबर हो गया आपका 2.303 अपॉन 90 लॉग 0.55 अपॉन 0.085।
तो K3 बराबर आपका इसका वैल्यू आया 0.02558 और इसका वैल्यू आया 0.8109। तो K3 की वैल्यू आपकी मिल गई 0.02075 सेकेंड इनवर्स। अब वो क्या कह रहा है, औसत वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। किसकी? औसत वेग स्थिरांक की एवं औसत वेग की गणना कीजिए। तो इसका औसत वेग स्थिरांक कितना हो जाएगा? औसत वेग स्थिरांक ये हो गया हमारा k इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3। तो ये वैल्यूज़ थी 0.019098 और 0.01957, 0.02075 बटा 3। तो k की वैल्यू जो यहाँ से मिलेगी वो मिलेगी 1.98 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। यही हमारा औसत वेग है और यही दो चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी थी। तो बेटा जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मस्त रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।